Hello everyone, my name is Lokesh Upadhyay and I've got Srivat Goswami here with me. He is a current member of Sunrisers Hyderabad cricket team. इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता है 2008 में, जिसके विराट कोहली कैप्टन थे। उसके बाद ये काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं आईपीएल में, बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। तो श्रीवत्स भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? थैंक्स लोकेश फॉर हैविंग मी। अच्छा चल रहा है यार, जैसे सबका लॉकडाउन चल रहा है, नथिंग डिफरेंट। तो बस ट्रेनिंग कर रहा हूँ घर पे। लकीली मेरे घर पे जिम है, तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, मूवीज़ देख रहा हूँ। बस बाकी सेम ही है, सबका लॉकडाउन सेम ही चल रहा है। भैया, आपका क्रिकेट करियर स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब आपने कब डिसाइड किया कि आप क्रिकेटर बनना है? गुड क्वेश्चन। आई मीन देखो, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट था नहीं कि मैंने डिसाइड किया कि क्रिकेटर बनना है। देखो इंडिया में क्या है कि इतने लोग जैसे ही हम बचपन में क्रिकेट कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता है, इधर क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलता है, कोई कुछ गली क्रिकेट चल रहा है, कुछ भी। तो वहीं से मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया। मैं घर में वो पिंग पोंग बॉल से खेलता था। तो फिर मम्मी पापा ने एक लोकल कोचिंग सेंटर में मुझे भर्ती किया। तो वहाँ के कोच ने मुझे देखा कि मेरे अंदर का टैलेंट है, खेलने आगे बढ़ने का टैलेंट है। तो उस टाइम हमारे ज़माने में, बहुत पुरानी बात है, उस टाइम आपस में कोचिंग सेंटरों के काफ़ी मैचेस होते थे। जो CAB, जो कि क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता था ये सारे कोचिंग सेंटरों के अंडर 13 टीम बनाने के लिए, जूनियर टीम बनानी थी। तो हमारे क्लब ने भी एडमिशन लिया था वहाँ पे। तो फिर उन सब क्लब्स तो बहुत ही रहते हैं, 50-60 क्लब्स रहते हैं। तो वहाँ से ये लोग 800-900 बच्चे चुन के लास्ट 15 या 20 रहते हैं। तो फिर मैंने वो वहाँ से ट्रायल्स दे के मैचेस में अच्छा करके अंडर 13 टीम में आया था, बंगाल अंडर 13 में। तो एक बार मैं बंगाल अंडर 13 में जब आ गया था, तो फिर मैंने हर स्टेज खेला है, एज ग्रुप, सारी एज ग्रुप के लिए, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19। तो तब उस दौरान पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी और ये भी चल रहा था। लेकिन जब मैंने इंडिया अंडर 19 खेला, तब थोड़ा बहुत श्योरिटी आ गई कि इसी को लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप अंडर 19 खेलते हो तो वो आप 17-18 साल के रहते हो। उस टाइम बोर्ड्स एग्जाम भी रहते हैं आपके, और एक तरफ क्रिकेट भी रहता है। तो वहाँ तो मैंने स्टडीज़ में सेक्रीफाइस कर दिया था मैंने। तो अब ये टाइम रहता डिसाइड करने का कि किस में आगे बढ़ना। तो ऑब्वियसली इसमें अच्छा कर रहा था, तो इसी में आगे बढ़ता रह गया। कि ऐसा कुछ बैठ के कुछ फैमिली डिसीजन नहीं था कि यही करना है कि वो करना है। मैंने कहा अगर ये कर रहे हैं, खेल रहा हूँ अच्छा, तो तब तक चल रहा है, चलते रहेंगे। और आपको विकेट कीपर बनना है, वो पहले से ही आपको आइडिया था, या नहीं? तो जनरली कैसा होता है कि आप प्लेइंग 11 में रहने के लिए काफ़ी लोग विकेट कीपर बन जाते हैं। तो आप विकेट कीपर बनने का कब डिसाइड किए थे? इंटरेस्टिंग। देखो, जब मैं कोचिंग सेंटर में भर्ती हुआ तो मैं बैटिंग करता था, तो फास्ट बॉलिंग करता था। और तो मैं जब फास्ट बॉलिंग करता तो मैं चक करता था। तो मेरे कोच ने देखा कि ये चक कर रहा है तो बॉलिंग से चलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी 2 चीज़ करनी ज़रूरी है क्रिकेट के लिए। तो मैं ऐसे ही शॉर्ट हाइट का था उस टाइम। तो कोच ने बोला कि कीपिंग करो। तो मैं वहाँ से कीपिंग करना स्टार्ट किया। फिर करते करते अच्छी कीपिंग भी करने लग गया, तो कीपर बन गया मैं वहाँ से। ये आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के टाइम पे आपका फॉर्म अच्छा चल रहा था। उसी के दौरान एक ट्राई सीरीज भी थी, उसमें आपने एक बहुत अच्छा सेंचुरी मारा था अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड एक सब 90 ऑड रन किए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो वो आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाने के से पहले? देखिए, हम अंडर 19 के पहले एज ए टीम और एज ए इंडिविजुअल भी काफ़ी कॉन्फिडेंस लेके गए थे वर्ल्ड कप में। क्योंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी कि हम लास्ट 3 या 4 सीरीज़ जो भी हम खेले थे, श्रीलंका के साथ हम खेले थे, मुझे याद है, साउथ अफ्रीका के साथ खेले थे, और 1-2 सीरीज़ जो भी हम खेले थे, होम सीरीज़ भी खेले थे। तो हम कोई भी सीरीज़ हारे नहीं थे, और सीरीज़ भी नहीं हारे थे, और एक मैच भी नहीं हारे थे। और वर्ल्ड कप में हमने प्रैक्टिस मैचेस भी खेला, वो भी हम नहीं हारे। तो हम हमारी टीम बहुत कॉन्फिडेंट थी, और इंडिविजुअली भी लोगों ने रन बनाया था। जैसे मैंने साउथ अफ्रीका सीरीज़ में रन बनाए थे, तो मुझ में भी कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा करूँगा। तो और ओवरऑल पूरी टीम का कॉन्फिडेंस था, और उसका फल हमें मिला कि हम अंडर 19 जीते थे।
आप लोग पे कोई तरह का प्रेशर था, क्योंकि 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल मैच हार गई थी पाकिस्तान से, तो ऐसा कुछ था कि नहीं अभी काफी टाइम से, क्योंकि युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ के बाद से कभी वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, तो ऐसा कोई प्रेशर था जब आप लोग 2008 वर्ल्ड कप के लिए मलेशिया जा रहे थे? नहीं देखो यार, जब आप 17-18 साल के रहते हैं तो क्या ही प्रेशर आपके पास है, इन सारे प्रेशर आई एम श्योर हमें बिहाइंड द सीन्स जो बातें होती है वो हमें पता नहीं चलती है, क्योंकि कोचेस वो आने नहीं देते हैं यहाँ तक, और हमारा काम ये रहता है कि हम इंजॉय करें। और उस टाइम उतना सोशल मीडिया नहीं था, तो उतना हमें पता भी नहीं था कि पिछले वर्ल्ड कप में क्या हुआ और उसमें किसने खेला और किसके साथ हारे, तो हमें उस तरीके का नॉलेज नहीं थी, जो कि आजकल लोगों के पास उतनी नॉलेज आ जाती है, तो वो एडेड एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी बन सकता है। तो हमें उतना नहीं था, तो हमारे कोच डेव वॉटमोर थे, उन्होंने बस यही बोला कि एंजॉय करो, मैच जो भी हो हमें एंजॉय करके खेलना है। और उस उम्र में एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है नर्वसनेस की। आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो आपने बहुत अच्छा हाफ सेंचुरी मारा था अगेंस्ट पपुआ न्यू गिनी, एंड उसके बाद उससे भी अच्छा हाफ सेंचुरी मारा इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छी टीम थी, हम सब जानते हैं। उस टाइम से उनके पास केन विलियमसन, बॉलिंग में स्पेशली ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, और आपने उनके अगेंस्ट इतने हाई प्रेशर मैच में 50 मारा था, तो वो वाला इनिंग के बारे में आपको कुछ याद है? देखिए, वो प्लेयर तो जो हैं वो अभी जाके बने, उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि कौन केन विलियमसन, कौन ट्रेंट बोल्ट या कौन टिम साउदी। उस टाइम हमें लगता था हम ही सबसे बेस्ट है, हमारे आगे कोई है नहीं है। वो तो अभी 10 साल बाद आप देखो तो ये सारे बड़े प्लेयर अभी बन चुके हैं। तो वो एक ब्यूटी रहती है गेम की, कि आप जब खेलते हो तो उस टाइम आपको उतना फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, और जब 17-18 साल के रहते हो तो ऐसे भी आप समझते हो कि आप ही सब कुछ हो। तो टीम अच्छी थी, वैसे न्यूजीलैंड की टीम अच्छी थी, हमने अच्छा मैच जीता, और कॉन्फिडेंस तो हमारे ऊपर पहले ही था कि कोई भी टीम आए हम उसे हरा सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस से ही हम हाफ ऑफ द मैच जीत जाते थे। और जो फाइनल मैच था वो भी बारिश के चलते बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था, तो क्या कुछ कैसे टेंशन था उस टाइम पे टीम के अंदर, क्योंकि ओवर रिड्यूस हो रहे थे और कैसे डिफेंड करना है, इतना हाई स्कोरिंग मैच था नहीं, तो क्या चल रहा था उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम के अंदर? देखिए, हमने ज़्यादा रन बनाए नहीं थे, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारी टीम इतनी अच्छा खेल रही थी, और साउथ अफ्रीका जब टूर भी किए थे तो उनको हमने हर मैच ही हराया था, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडेज हो, दोनों हराया था। तो हमें पता था कि उनकी वीक लिंक कहाँ है, अगर हम 1-2 विकेट ले लेते हैं तो मैच फंस सकता है। और प्रेशर उन पे था क्योंकि कर्टल्ड मैच हो गया था, अब उन्हें कम ओवर में उतने रन चेस करने थे, तो उनको हमने रन बना दिए थे, अब हमें डिफेंड करना। तो हमारे पास बॉलर्स भी अच्छे थे, बारिश भी हो रही थी, बहुत स्किड भी हो रही थी, स्पिनर्स भी हमारे पास अच्छे थे, रविंद्र जडेजा था, इकबाल था, तो वो हमारे पास एडवांटेज था। फील्डिंग साइड हमारी अच्छी थी, तो वो सब मिला के आई थिंक वो प्रेशर उतना साउथ अफ्रीकन्स हैंडल नहीं कर पाए, और हम ऑब्वियसली बेटर इक्विप्ड थे उस सिचुएशन में। तो मैच इंटरेस्टिंग था, लेकिन ऑब्वियसली हमारी टीम काफ़ी अच्छी थी और हमारे ऊपर एक भरोसा था हमें कि हम जीत जाएंगे। इंडिया एज अ कंट्री के लिए वो डबल डिलाइट था, क्योंकि उसके जस्ट थोड़े दिन पहले T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद यंग लड़के अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए, तो वो आपको माहौल याद है जब इंडिया पहुंचने के बाद आप लोग एक विक्ट्री परेड निकला था आप लोग का भी, तो वो टाइम पे आपका कैसे फीलिंग था आप लोग का? याद है मुझे, लेकिन हम थोड़ा दुखी हो गए थे, क्योंकि उस टाइम हमें जो पैसे मिलने वाले थे वो जो टीम जीत गई तो उनके पास भी थोड़े बहुत पैसे चले गए थे। हमें लगा था कि सिर्फ हम जीतेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा विनिंग अमाउंट ज़्यादा आएगा, लेकिन उस टाइम T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत गई थी, तो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। नहीं तो मजाक की बात है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स एक पूरे देश में एक अच्छा माहौल था कि दोनों जूनियर टीम और सीनियर टीम वर्ल्ड कप जीत के आई है। और वो वर्ल्ड कप था कि सीनियर टीम शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीती थी? नहीं, वो भी जीती थी, उसके पहले वर्ल्ड कप भी जीती थी ना T20 वाला।
अच्छा हाँ, तो मेरे ख्याल से जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तो वो शायद उस टाइम ऑस्ट्रेलिया पे में ट्राई पहली सीरीज जीते थे, बार, सीबी हाँ सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीते थे। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीते थे, तो वो हाँ, तो वो काफ़ी प्राउड फीलिंग था हमारे लिए। आई थिंक दोनों टीम जीत के आई थी, तो हमारी विक्ट्री थोड़ी नीचे चली गई थी क्योंकि सीनियर टीम ने पहली बार ट्राई सीरीज जीता था ऑस्ट्रेलिया में। तो नहीं, लेकिन वैसे तो काफ़ी प्राउड हुआ था। और उसके बाद जो हमारा इंडियन प्रीमियर लीग है उसका बर्थ हुआ इंडिया में ही, तो उस टाइम पे कुछ नहीं मालूम था कि ये कैसे चलने वाला है। और आप और विराट कोहली उस टाइम पे आरसीबी के लिए पिक हुए थे, तो वो कैसा फीलिंग आया था? क्या आप लोगों ने उस टाइम पे सोचा था कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट बन जाएगा? नहीं, कभी कभी नहीं सोचा था। I mean, तो हमें याद है कि सेमीफाइनल्स या फाइनल्स के पहले आईपीएल की घोषणा हो चुकी थी कि आईपीएल होने वाला है, और अंडर 19 टीम से 2 प्लेयर जाएंगे अलग अलग 7-8 टीमों में। तो हम एक्साइटेड थे कि कौन हमें लेगा, क्योंकि ऑक्शन उस टाइम होता नहीं था। तो मुझे और विराट को आरसीबी ने पिक किया, तो हम एक्साइटेड थे कि हम दोनों एक साथ एक टीम में जाएंगे, और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर थे। आरसीबी में जब हम गए तो देखे कि उन्हें लेजेंड्स ऑफ द गेम, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जहीर खान, केविन पीटरसन से लेके जैक कालिस, बाउचर, रॉस टेलर, आई मीन बड़े डेल स्टेन, बड़े बड़े प्लेयर थे। तो उस टाइम तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। जब स्पेशली मुझे जब मैं घर वापस आया और जब अवे फ्रॉम द टीम था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और कितने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ हम खेले। तो आईपीएल को भी क्रेडिट देना चाहिए। आई मीन आईपीएल ने काफ़ी प्लेयर्स को सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी और करियर भी काफ़ी लोगों का बनाया। तो हेड्स ऑफ, आई मीन आईपीएल का बहुत ही बड़ा योगदान है इंडियन क्रिकेटर्स को सक्सेसफुल बनाने में। फर्स्ट मैच जो था आईपीएल का, आप उस टाइम पे आरसीबी का पार्ट थे, और आपके होम ग्राउंड पे मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट, ब्रैंडन मैकलम का वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग। तो उस टाइम पे आप लोग का मतलब क्या चल रहा था ड्रेसिंग रूम के अंदर? कितना टेंशन था, क्योंकि फर्स्ट मैच ही है और इतना मार दिया? उतना प्रेशर था नहीं, क्योंकि T20 फर्स्ट टाइम हो रहा था और किसी को पता नहीं था कैसे खेलना है, एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है और कैसे अप्रोच करना है, तो किसी को आइडिया नहीं था। तो जब ब्रेंडन में हम बैठ के नीचे डगआउट में मैच देख रहे थे, जब ब्रेंडन मैकलम ने मारना स्टार्ट किया, तो हमें लगा कि शायद यही गेम है, ऐसे ही खेलना है, या तो शायद मैकलम काफ़ी लकी रहे हैं कि उन्होंने जो मारा है छक्का हो गया है, टॉपेज मारा है छक्का हो जा रहा है, पुल मारा है इधर से छक्का हो जा रहा है। तो हमें लगा कि शायद ये फ्लूक है कि इनिंग हो गई है। हमारी टीम की स्ट्रेटजी वही थी कि हम अपने स्ट्रेंथ में खेलेंगे, और ऑब्वियसली बाद में हमें पता चला कि ये 200 रन तो काफ़ी रन हो जाते हैं T20 में और ऐसे ही जैसे मैकलम ने खेला यही अप्रोच होना चाहिए। बहुत ही लेटेस्ट स्टेज में पता चला, जब तक हम 10-11 मैच ऑलरेडी हार चुके थे। और आप लोग का बहुत स्लो स्टार्ट था, बट आपका एज अ इंडिविजुअल मतलब आपको ज़्यादा मैचेस स्टार्टिंग से खेलने मिल नहीं रहे थे, आपको एकदम टुवर्ड्स द एंड आपको डेब्यू करने का मौका मिला अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल्स। तो आपको किसने बताया कि आज आप खेलने वाले, और आपका उस पर कैसा रिएक्शन था? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए 11th मैच था, हम 10-11 मैच ऑलरेडी हार चुके थे, तो 3-3:30 बजे हमारी टीम मीटिंग होती थी, उसके बाद हम निकलते थे वहीं से। तो वही 3-3:30 बजे मैं ऐसे एक गया टीम मीटिंग पे, और लकीली राहुल भाई के सामने एक सीट खाली थी, तो मैं वहाँ बैठा। तो उन्होंने, मुझे पता नहीं क्या होने वाला था, तो मैं बंगाल के लिए ओपन करता था वो वाइट बॉल क्रिकेट में। तो उन्होंने मुझे पूछा कि श्रीवत्स, डू यू ओपन फॉर बंगाल इन वाइट बॉल क्रिकेट राइट? तो मैंने कहा यस सर। कहते हैं ओके यू गो नंबर 3 टुडे। मैंने कहा मैं खेल रहा हूँ उन्होंने बोला हाँ यू प्लेइंग। तो काफ़ी एब्रप्टली उन्होंने बोला, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सच में खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ। तो यही था, मैं थोड़ा रूम पे गया, मम्मी पापा को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैं खेल रहा हूँ आज। तो और फिर पूरा अच्छी बात ये थी कि माइंड मेरा ब्लैंक था बैटिंग करने पहले, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, करना कैसे है। मैंने कभी T20 खेला नहीं है, और अचानक से ग्लेन मैकग्राथ बॉलिंग कर रहा है, बड़े बड़े बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, डेविल्स के साथ मैच कैसे अप्रोच करो। तो आई थिंक वो मेरे लिए एडवांटेज रहा था कि
मेरा माइंड ब्लैंक था और पहला विकेट जल्दी गिर गया, तो मैं जब बैटिंग में गया था काफ़ी ओवर्स थे, मुझे एक्चुअली आइडिया था नहीं कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, तो मैं सोचा कि बॉल देखता हूँ और बस जहाँ कैप है वहीं मारता हूँ। बट आपने बहुत अच्छा इनिंग खेला, बहुत अच्छा नॉक था, हाफ सेंचुरी मारा आपने। हाँ। बट वो मैच भी ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा था, आपने पहले हाफ सेंचुरी भी मारा, उसके बाद एक स्टंपिंग, एक एबी डिविलियर्स का कैच पकड़ा था आपने और एक रन आउट भी इफेक्ट किया था। हाँ, एक डेल स्टेन की बॉल पे डिविलियर्स का कैच पकड़ा, कट मारा था तो, और एक शायद अनिल भाई की बॉल पे दिलशान को स्टंप किया था, तो अच्छा था। आपको मैन ऑफ द मैच मिला था आपके फर्स्ट मैच में। हाँ, पहला मैच था, मैच हम हार गए थे, लेकिन फिर भी मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था, तो खुशी हो रही थी काफ़ी। मैंने ऐसा कम ही होता है कि आप मैच हारो और मैन ऑफ द मैच। आपने राहुल द्रविड़ का जिक्र किया, राहुल द्रविड़ ने आपको बताया कि आप खेलने वाले हैं आज, बट जब आप राजस्थान रॉयल्स में गए थे तो वहाँ पे भी राहुल द्रविड़ आपके कैप्टन थे, तो उस टाइम पे कितना सपोर्ट करते थे वो आपको, क्योंकि आपके करियर में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, तो वो आपको कितना सपोर्ट करते थे? बहुत ही, देखिए मुझे जितना याद है कि जब मैं कर्नाटका के अगेंस्ट भी खेल रहा था, जब राहुल भाई कर्नाटका के लिए खेलते थे, तो भी मैंने काफ़ी कुछ रन बनाए थे, तो वो स्लिप्स में खड़े रहते थे, तो काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहे थे मेरी बैटिंग से, तो बातचीत भी होती थी उस टाइम। फिर मैं केकेआर खेल रहा था, तो केकेआर में मैं ज़्यादा मैचेस नहीं खेला था, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैं राजस्थान रॉयल्स में, वो एक स्वैप होता था उस टाइम, आप चेंज कर सकते हो प्लेयर्स, तो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स में मुझे लिया था, तो उनके वो जो कैप्टन थे, मैं काफ़ी मैच खेला, लेकिन फिर मैं शायद दूसरे सीज़न में थोड़ी इंजरी हो गई थी मुझे क्वाड्रिसेप की, फिर संजू सैमसन ने मैच खेला, तो उन्होंने अच्छा किया, उसके बाद मेरा नंबर के बाद आया नहीं। लेकिन हाँ, राहुल भाई के टाइम मैंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले, तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा। आई थिंक यंगस्टर्स को काफ़ी वो बैक करते आ रहे हैं, अभी भी करते हैं, तो आई थिंक इज अ जेन्युइन, नॉट ओनली अ गुड क्रिकेटर, लेकिन काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। और जब आप डोमेस्टिक में खेलते थे, बंगाल के लिए अभी भी आप खेलते हो, तो स्पेशली जब आपके अर्ली डेज में आपको कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि आपके टीम में रिद्धमान साहब ही थे, बहुत एस्टैब्लिश्ड विकेट कीपर थे उस टाइम से, तो आपको कितना डिफिकल्टी होता था एज अ मतलब प्लेयर प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए? आपको मालूम नहीं रहता था होगा कि मैं खेलने वाला हूँ कि नहीं खेलने वाला हूँ। ये डिफिकल्टी तो रहती है, हर प्लेयर के करियर में डिफिकल्टी रहती है। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि वो कैसे उसको ओवरकम करे। तो मेरी पॉजिटिव बात ये है कि मुझे उतना याद नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ, और मेरा फोकस हमेशा रहता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। डिफ़िकल्टीज़ है तो सबके पास ही डिफ़िकल्टीज़ रहती है, कोई भी विदाउट डिफ़िकल्टीज़ आगे बढ़ा नहीं है। तो मेरा फोकस यही रहता है कि मैं अब नेक्स्ट क्या करूँ, कि मैं आगे आऊँ और अच्छा कैसे करूँ। तो मेरा फोकस यही रहा है कि मैं अपनी एज ए बैट्समैन अपनी बैटिंग सुधार, एज ए बैट्समैन मैं खेल सकूँ। तो देखिए उनके रहते हुए भी मैंने ऑलमोस्ट 40-20 खेल चुका हूँ मैं, और ऑलमोस्ट 100 वनडेज और 50-60 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो वो मैं देखता हूँ पॉजिटिव तरीके से। उसके बाद आपने 2011 से 2018 तक में आपने आईपीएल का एक भी मैच नहीं खेला शायद, तो वो टाइम पे आप क्या गो थ्रू कर रहे थे, एंड फिर 2018 में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई फ्रेंचाइजी आपको लेगी? देखिए एक क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ लेसन्स भी सिखाती है, स्पोर्ट्स इन जनरल, नॉट ओनली क्रिकेट। तो जब मैं 2011 में, मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहा था, हमारे वार्म अप में, पहले ही वार्म अप में हम एक बॉल फेंक के टच करने वाला एक टच गेम खेलते थे। तो पहली बॉल में मैं पकड़ने गया और मैं लैंड किया अपने टीममेट के पैर में, और मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया और दोनों साइड टूट गया था एंकल। तो मैं पूरे सीजन आउट था। तो एक बार अगर आप एज अ डोमेस्टिक प्लेयर जो इंडिया नहीं खेल रहा है, वो अगर पूरे सीजन आउट हो जाए, तो ऑब्वियसली टू एक्सपेक्ट टू गेट इनटू आईपीएल विल बी अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि आप खेले नहीं हो। फिर ऑप्शन भी स्टार्ट हो गया था, तो आपको पता था कि शायद इस बार नहीं होना है ऑप्शन में, और एक बार आप बाहर हो जाते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कम बैक करना। तो लेकिन मैंने उस टाइम एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था कि मैं आईपीएल नेक्स्ट कभी खेल पाऊंगा भी कि नहीं।
मैं सोचता ही नहीं था कि मैं आईपीएल खेलूंगा, क्योंकि एज ए डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको इम्प्रेस करना है, क्योंकि लगातार आपको परफॉर्मेंस करनी रहती है। लेकिन फिर मैंने 2017-18 में बहुत ही अच्छा खेला, और वीवीएस लक्ष्मण सर हमारे बंगाल के बैटिंग कोच बने थे उस टाइम, तो वो हम मुझसे काफ़ी इम्प्रेस्ड थे नेट्स पे। तो 2017 में जब वो बने तो फिर मैं ऑक्शन में किसी ने मुझे लिया नहीं, तो फिर लक्ष्मण सर ने मुझे बोला कि आप कंटिन्यू करते रहो, आप नज़र में हो लोगों के, तो आप अच्छा और करोगे तो कोई पिक कर। फिर 18 में मैंने बहुत अच्छा, मेरा सईद मुश्ताक अली वो काफ़ी अच्छा किया, मैं बहुत रन भी बनाए थे, कीपिंग भी अच्छी की थी। तो फिर वहाँ सनराइजर्स ने मुझे पिक किया, तो उस टाइम भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी छोड़ दी थी कि शायद मैं आईपीएल कभी नहीं खेल पाऊंगा। तो वो लाइफ लेसन था मेरे लिए कि जब अच्छी चीज़ आपके साथ तभी होती है कि आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। तो मैं उतना नहीं सोच रहा था, मुझे लगा कि अगर नहीं भी होगा तो ठीक है, मैंने अच्छा किया है, उसमें मैं फोकस कर रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली सनराइजर ने मुझे लिया, तो वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए भी, देखिए, क्योंकि फाइनेंशियली भी आप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हो जब आप सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो, तो वो एक पार्ट वो भी था। फिर मेरी एज भी ऊपर हो रही थी, तो सेलेक्टर्स आप देखते हो कि ज़्यादातर देखते हैं 21, 22, 23 के प्लेयर्स चूज़ करें जो कि लंबे समय तक इंडिया खेल पाए, जो कि डिबेटेबल है। लेकिन मैं उस टाइम शायद 26-27 का हो चुका था, शायद लोग नहीं देख रहे थे मेरी तरफ, इंडिया का डोर शायद बंद हो रहा था मेरे तरफ। अगर आईपीएल पे नहीं होता तो स्ट्रगल कर रहा होता, लेकिन लकीली हुआ, मैंने अच्छे परफॉर्मेंस की। और जब मैं टीम में घुसा तो मैंने अपने राइट एटीट्यूड से, बीइंग राइट मैन फॉर द टीम, उससे मैंने कंसिस्टेंटली ज़्यादा मैच खेला नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मैंने छोड़ा कि टीम बार बार मुझे रिटेन की। फाइनेंशियली डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, जैसा आपने बताया, बट जो 2018 का ऑक्शन था उसमें तो आपका बम्पर निकल गया, मतलब 1 करोड़ में आपको लिया था एसआरएच ने। क्या आप एक्सपेक्ट करते कि एक टीम जा सकती है? आपने बोला कि वीवीएस लक्ष्मण सर का आप पे भरोसा था, बट क्या इतना भरोसा था कि आपको ऑक्शन में 1 करोड़ तक का मिल जाएगा? क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपका रिएक्शन कैसा था 1 करोड़ मिलने के बाद? देखिए, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं काफ़ी नॉर्मल रहता हूँ, कि चाहे जब बहुत ज़्यादा ही अंदर फीलिंग रहती है कि हाँ इट्स गुड मनी, अच्छा पैसा है, और लेकिन बार यू ऑलवेज हैव टू बी नॉर्मल। आपको दिखाना नहीं है, ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं, ज़्यादा ख़राब हुआ तो ज़्यादा दुख भी नहीं, कि आपके इमोशन से समटाइम्स दूसरे लोग भी देख रहे हैं आपको, तो आपको वीकनेस दिखाना नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन देखिए, ऑक्शंस आई फील कि हमारे इंडिया में काफ़ी रॉन्गली रीड किया जाता है कि इसको इतना पैसा मिल गया, इसको उतना पैसा मिल गया। ऑक्शन इज़ प्रॉपर्ली बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। अगर 2-3 लोग आपके ऊपर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इतना पैसा मिल रहा है। सो द अमाउंट ऑफ मनी यू मेक इन द ऑक्शन डजंट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर यू आर और द लैक ऑफ क्वालिटी प्लेयर यू आर। कभी कभी आपका बम्पर लग जाता है, कभी कभी कोई कुछ नहीं खेल के भी 10-12 करोड़ ले जाता है। कभी कभी बहुत सारे प्लेयर्स है फर्स्ट क्लास में जो बहुत साल तक खेल रहे हैं और ऑक्शन में नहीं बिकते। सो द अमाउंट ऑफ मनी मुझे लगता है शुड नॉट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ प्लेयर। तो ये कुछ सेंस है जो हमारे इंडियन नॉन प्लेयर्स को या जर्नलिस्ट को या जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बदलाव लाना चाहिए अपनी सोच में, तो हाउ टू रीड एन ऑक्शन। इट्स मोस्टली अबाउट कौन सी टीम आपको पसंद कर रही है। अगर 2 टीम आपको चाह रही है तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस बढ़ जाता है। सो और कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता है कि बताए कि ये प्लेयर इस अमाउंट का है, कोई डिफाइन नहीं करता। लेकिन ऑब्वियसली 1 करोड़ काफ़ी बड़ी रकम थी मेरे लिए कि मैं स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली, फर्स्ट क्लास सिर्फ खेल रहा था और इतने ज़्यादा मैचेस भी नहीं होते थे। तो उस टाइम इतने पैसे मिलना ऑब्वियसली मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आईपीएल प्लेयर्स को, अगर आप इंडिया भी नहीं खेल रहे हो, अगर आईपीएल में आप ठीक ठाक पैसे कमा रहे हो तो एक, क्योंकि देखिए हम सारी उम्र क्रिकेट में दे देते हैं, पढ़ाई हमने की नहीं क्योंकि हमें इंडिया खेलना था। अगर आप इंडिया नहीं खेले तो आप क्या करोगे? काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी लोग विदाउट इंडिया खेले फर्स्ट क्लास के लिए कुछ नहीं कर रहे, हालत ख़राब है लोग। तो क्रिकेट को भी
एज अ जॉब देखना चाहिए। अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, इट्स लाइक अ जॉब, जो आपका एक सर्टेन पैकेज है, तो आप एक स्टैंडर्ड लिविंग है आपकी, क्योंकि आपने उसी में मेहनत की है। अब आपको जाहिर सी बात है कि उससे आपको पैसे मिले। लेकिन क्रिकेट में क्या था कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं। कितने करोड़ लोग खेलेंगे 11-15 लोग ही इंडिया के लिए। तो अभी जाके प्लेयर्स ज्यादा खेल रहे हैं। अभी सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है। जब एक जमाना था जहाँ राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर खेलते रह गए 10 बार, बाकी कोई आया ही नहीं। तो फिर आप, और उस टाइम लोगों ने पूरी अपनी जिंदगी बिता दी क्रिकेट खेल के। फर्स्ट क्लास में खेलते हैं नहीं, फर्स्ट क्लास, अब उम्र हो गई, फर्स्ट क्लास रिटायरमेंट हो गया, आप क्या करोगे? आप पीछे मुड़ के आपने देखा कि आपके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर वही हालत हो जाती है। तो आईपीएल ने ये डिफरेंस बहुत कम कर दिया है। मेरे ऐसे प्लेयर्स के लिए जो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, मैंने इंडिया कभी खेला नहीं है, अगर मैं आईपीएल कभी नहीं खेलता, मैं पीछे मुड़ के देखता, तो मेरे पास ये आईपैड जो मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, वो भी नहीं होता। तो विच इज़ द राइट थिंग कि आईपीएल आप चाहे इंडिया खेलो चाहे ना खेलो, जैसे फुटबॉल में अगर कंट्री के लिए खेल रहे हो कि आप क्लब में इतने पैसे कमा ले रहे हो क्योंकि आपने पूरा जीवन दिया है उस फुटबॉल को। आई थिंक दिस इज द राइट थिंग कि आप क्रिकेटर जो क्वालिटी है, क्रिकेटर चाहे वो इंडिया खेले ना खेले, क्वालिटी है तो उसको पैसे मिलने चाहिए, रोजी रोटी मिलनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमाने का मौका मिलना चाहिए। वो क्योंकि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है तो उसका रिटायरमेंट एज शायद 60 होगा, बट एक स्पोर्ट्समैन का लाइफ बहुत छोटा होता है, 35 इयर्स में मोस्टली रिटायर हो जाता है क्रिकेटर्स या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन। तो उसके बाद अगर वो कोच बन गए, कमेंटेटर बन गए तो उनकी किस्मत है, लेकिन सारे वो भी नहीं बन पाते। तो वो बहुत वैल्यू। आप कितने देर तक खेल सकते? 35, 36, उसके बाद कितने लोग कोच बनते हैं, कितने लोग कमेंटेटर बनते हैं? तो अभी जाके कमेंट्री मिल रही है, वो भी जो लोग इंडिया खेलते हैं उन्हीं को कमेंट्री मिलती है। जो लोग सिर्फ फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं उनको कमेंट्री नहीं मिलती। अगर आप इंडिया खेले हो तभी आपको मिलेगी। कोचेस बन जाते हैं, फर्स्ट क्लास कोचेस बन जाते हैं, लेकिन पैसे उतने नहीं। वैलिड पॉइंट है। आप काम कर रहे, एम्प्लॉय हो तो आप 50-60 तक कर रहे हो, बिजनेसमैन हो तो आप जब तक आपका चल रहा है आइडिया कर रहे हो। एज ए स्पोर्ट्समैन लाइफ करियर स्पैन बहुत कम है। तो कमिंग बैक टू 2018 सीजन आपको एसआरएच में भी ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में, बट वापस से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन आपको चांस मिला और वापस आपने बहुत अच्छा इनिंग खेला था अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। आई थिंक एक आपका पार्टनरशिप हुआ था शिखर धवन के साथ कुछ 80 रन्स का, तो उसके बारे में कुछ याद है आपको? वो तो अभी रिसेंट का ही था। उसके बारे में मुझे अच्छी तरीके से याद है, लकीली याद है, क्योंकि मैं जब बैटिंग करने गया था तो अगेन बहुत ही कम टाइम मेरे करियर में था कि मेरी माइंड बहुत फ्री था। आई थिंक वो फर्स्ट मैच जब मैंने खेला तब, और ये मैच जब मैं खेल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं पहली बार खेल रहा हूँ, क्योंकि बीच में बहुत साल गैप। और मैं कभी भी आईपीएल का मैंने मेन प्लेयर, फर्स्ट 11 का मेन प्लेयर का नहीं बना, हमेशा मैं सब्स्टिट्यूट रहता था। कीपर में सब्स्टिट्यूट रहता था, तो अगर कोई नहीं खेला तो मैं खेलूंगा, उस हिसाब से रहता था। इसलिए मैंने इतना साल खेल के भी ज़्यादा मैचेस मैंने खेला नहीं है। तो उस शिकी भाई के साथ मैं ओपन कर रहा था और फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे हमसे। तो जब मैं घुसा ग्राउंड में तो मुझे काफ़ी रिलैक्स्ड फील हो रहा था कि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैंने कुछ ना कुछ तो रन में बना के ही जाऊँगा, 30-40 करके जाऊँगा, और इवेंचुअली वही हुआ। लेकिन लकीली डीआरएस आ गया था, नहीं तो मुझे 0 में आउट दे दिया था। अंपायर ने, हेलमेट में बॉल लगी हुई थी और आउट दे दिया था, तो मैंने डीआरएस ले लिया, तो नॉट आउट था ऑब्वियसली। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि चाहे जो भी बॉलिंग करे कि मैं रन तो बनाऊंगा, लेकिन मुझे और थोड़ा बनाना चाहिए था। मैं गलत आउट हो गया। कुलदीप यादव को स्टेप आउट करके गुगली मैंने पिक की थी, सही दिशा में भी मारा, लेकिन थोड़ा मेरा बैट घूम गया था तो आउट हो गया। तो उसके बाद भी मैंने 4 मैच खेले थे उस साल, शायद 2 में ही बैटिंग की थी, वो मैच में, और फाइनल्स में बैटिंग की, फाइनल में 3 मैच में बैटिंग की। एक मैच दिल्ली के साथ मुझे बैटिंग नहीं मिली, 3 मैच में बैटिंग की। फिर वो फाइनल मैच जो आप लोग हारे थे अगेंस्ट सीएसके, उसके पहले आप लोग प्लेऑफ में भी हार गए थे सीएसके से, तो ऐसा क्या हुआ था कि आप सीएसके से वो बार-बार हार रहे थे वो साल? तो सिर्फ वॉटसन ने हमें हरा दिया सारे मैच।
पुणे में भी उन्होंने रन बनाया, वॉटसन ने 1 रन बनाया, फाइनल्स में भी वॉटसन ने। हम सिर्फ वॉटसन को आउट करने के लिए खोज रहे थे, लेकिन बस एक ही मैच में वॉटसन जल्दी आउट हुआ था शायद, भूवी की बॉल में मैंने कैच लिया था वो वानखेड़े में। बाकी तो हम सीएसके से जीत ही नहीं पा रहे थे। बट वो फाइनल में शेन वॉटसन पहले स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा, उसके बाद वो अचानक अटैक करना चालू किए। पहले 7-8 बॉल में एक भी रन नहीं था मेरे ख्याल से। स्ट्रगल करते थे, जब बैट में लगना स्टार्ट हुए उनके तो जहाँ मारे छक्का, तो सिंगल हैंडेडली शेन वॉटसन ने हमें हरा दिया। और ये जो अभी करंट आईपीएल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि एसआरएच के लिए ये साल इतना खराब अभी तक क्यों गया है? क्योंकि एसआरएच वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड रहा है हर साल, कम से कम प्लेऑफ तक तो इजीली आ जाता है। पता नहीं, देखो आई मीन एग्जैक्टली नहीं बता सकते व्हाट वेंट रॉन्ग, बट हिस्टोरिकली जैसे आपने बोला एसआरएच एक काफ़ी कंसिस्टेंट टीम रही है, तो होता है कभी कभार एक साल नहीं जाता, आपके फॉर्म में नहीं जाता कि आप जो भी करना चाह रहे हो वो क्लिक नहीं हो। तो वही हो रहा है हमारे साथ, हम जो भी स्ट्रैटेजी लेके जा रहे हैं, जो भी कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं वो क्लिक नहीं हो पा रहा है। या तो हमारी बैटिंग अच्छी हो रही है तो बॉलिंग नहीं हो पा रही है, बॉलिंग हो रही तो बैटिंग नहीं अच्छी हो पा रही है, तो तीनों चीज़ क्लिक नहीं हो पा रही है। बाकी एफर्ट्स सभी लगा रहे हैं आई मीन, लेकिन देखिए अभी सितंबर में है, फिर भी तो यू नेवर नो, क्रिकेट एक काफ़ी फनी गेम है और हमारी टीम अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। वी नो हाउ टू मेक अ कमबैक। अगर हम 7 मैच खेलते हैं, अगर 6-7 तो जीतते हैं, तो वी नेवर नो, ये हो ही सकता है क्रिकेट में, क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, मुंबई इंडियंस के साथ ये चीज़ हुआ है, केकेआर के साथ ये चीज़ हुआ है। एग्जैक्टली, तो ये हो सकता है। भैया आपने काफ़ी सारे मैचेस खेले विराट कोहली के अंडर भी, आपने विराट कोहली को बहुत यंग एज से जाना है, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनकी कैप्टनसी में और जो आज उनको एज अ कैप्टन देखते हो आप सीनियर टीम में, तो उसमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस दिखाई देता है? देखिए बहुत डिफरेंस है कि अंडर 19 में एक्चुअली कैप्टनसी नहीं करता, द कोच करते हैं, जो ज़्यादा करना होता है स्ट्रेटेजी कोच बना देते हैं कि आप क्या करोगे, उतना आपको आइडिया नहीं रहता है कि पिच कैसी है क्या है, तो कोच पिच देख के बता देता है कि आपको बैटिंग करनी है, बॉलिंग, या किसको खिलाना है क्या। तो और अभी जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया आने के बाद, एक्सपोजर मिलने के बाद थिंग्स हैव चेंज। उस टाइम देखिए 2008 में हम बस जाते थे एंजॉय करने के लिए, खेलना है एक साथ, दोस्त मिल के खेल रहे हैं, एंजॉय करना है, रन बनाना है, विकेट लेना है, तो कैप्टनसी उतनी होती नहीं थी, लेकिन हमेशा से एग्रेसिव था। विराट वाज ऑलवेज वेरी एग्रेसिव, बैक करता था अपने बॉलर्स को ऑल द टाइम, अटैकिंग फील्ड रखता था, बैट्समैन के ऊपर चढ़ के खेलता था, पॉजिटिव बैट्समैन था, तो मैच विनर था। अगर उसके रन बनते थे तो टीम जीतती थी। और ऑब्वियसली 2008 और नाउ डिफरेंस ऑफ 10-12 इयर्स नाउ, सो ऑब्वियसली एक इंसान चेंज होता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ गई है उसके ऊपर, तो थिंग्स चेंज और आदमी भी बदलता है समय के साथ। तो अभी तो काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी रिलैक्स्ड हो गया। पहले जो एनर्जी थी उसकी, जो काफ़ी एग्रेसिव थी, अभी फिर भी थोड़ा काम डाउन हुआ है, तो बड़े अंदर से एग्रेसिव अभी भी है। तो आई मीन बदलाव आते हैं लोगों पे। आई थिंक अभी तो इज द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, आई मीन, और डिजर्व भी करता है जो मेहनत उसने की अपनी फिटनेस के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर। आपने आईपीएल काफ़ी सारे प्लेयर्स और काफ़ी बड़े नाम के अंडर खेली है आईपीएल के मैचेस, तो लास्ट क्वेश्चन यही है कि सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने किसके कैप्टनसी में किया है आईपीएल में? एंजॉय आई थिंक, गुड क्वेश्चन। देखिए मैंने उतना ज़्यादा मैच खेला नहीं, तो ज़्यादा एंजॉय मैंने 2018 में किया था, जब मैं 4 मैच खेला था, हम टीम फाइनल्स तक पहुंचे थे। उस टाइम केन विलियमसन कैप्टन थे, तो इवन डेविड वार्नर जब कैप्टन था, तो हम एंजॉय करते हैं क्योंकि वार्नर खुद ही एक काफ़ी लाइकेबल कैरेक्टर है, एंजॉय करता है अपना गेम, बहुत ही एग्रेसिव है, इंटेंस है। तो और केन के साथ जब मैंने खेला था उस टाइम डेविड वार्नर था नहीं, तो मैंने 4 मैच भी खेले थे, फाइनल तक भी पहुंचे, तो वो साल मैंने काफ़ी एंजॉय किया। डेविड वार्नर हैज़ बीन अ वेरी गुड कैप्टन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद,
तो ऐसा क्या रीजन आपको लगता है कि ये साल उनको आधे में से ही कैप्टनसी से ड्रॉप कर दिया गया था? देखिए अगेन टफ क्वेश्चन है ये आंसर करना मेरे लिए, क्योंकि मैं एक बस टीम का मेंबर हूँ। जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो मैनेजमेंट और ओनर्स लेते हैं, वो प्लेयर्स पे आता नहीं है कि ये प्लेयर्स का डिसीजन नहीं रहता है। तो और मैच हम हार भी रहे थे, तो आई थिंक ये मैच हारने का एक वो था रिएक्शन बोले तो हो सकता है कि ओनर्स या मैनेजमेंट कुछ बदलाव चाह रहे थे, तो इसीलिए ये हुआ। अदरवाइज वार्नर इज अ लेजेंड। आई मीन उन्होंने इतने मैचेस जिताए हैं, वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, टॉप ओवरसीज प्लेयर्स इन द आईपीएल इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। इतने मैच उन्होंने जिताए सिंगल हैंडेडली एसआरएच को, तो डोंट थिंक सो इट हैज एनीथिंग टू डू विद हिम पर्सनली। आई थिंक शायद द मैनेजमेंट वांटेड अ चेंज बिकॉज़ वी आर लूजिंग लॉट ऑफ गेम्स, ये हो सकता है। फाइनल क्वेश्चन आज का, आपका पर्सनल गोल क्या है अभी आगे के 2-3 साल में? आप क्या अचीव करना चाहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में? एज अ प्लेयर आप क्या अचीव करना चाहते हैं अभी? देखिए मैंने कभी क्रिकेट स्टार्ट नहीं किया कुछ सोच के कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। मेरा गोल हमेशा से ये था कि इंडिया के लिए मुझे खेलना है, लेकिन अभी वो थोड़ा डिस्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली सर्टेन फैक्टर्स के लिए। लेकिन अभी राइट नाउ मेरा करंट गोल ये है कि मैं जो भी मैचेस खेलूँ मैं अच्छा करूँ, मैं अपनी टीम को जिताऊँ, कि मैं अपने आप को सस्टेन कर सकूँ, कि मैं और कुछ 6 साल आईपीएल खेल सकूँ। ये मेरा क्लियर गोल है ये, कि मैं अगर बंगाल के लिए खेल रहा हूँ तो मैं अच्छा करूँ और मैं नोटिस में आऊँ लोगों के, कि और अपनी टीम को जिताऊँ। जितना ज़्यादा मैच खेलूँगा मैं उतना अच्छा होगा मेरे लिए, और जितने साल तक आईपीएल खेलूँगा उतना अच्छा। थैंक यू पाजी हम लोग से बात करने के लिए। आई होप आपको और ज़्यादा से ज़्यादा साल आईपीएल में और शायद इंडियन जर्सी में भी जल्दी दिखाई दे। थैंक यू सो मच लोकेश भाई, थैंक यू।